प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को लेसन फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। उसके प्रश्नों के उत्तर आपको प्रेषित कर दिया हूँ। आज आप सभी लोगों को लेसन 2 पढ़ाना है। लेसन 2 का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। लेसन 2 का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इस लेसन में आपको अध्ययन करना है सामाजिक समूह, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, अंतः और बाह्य समूह, जाति वर्ग, सामाजिक नियंत्रण, जिसमें आपको सर्वप्रथम इस लेसन के महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करते हैं, जिसे ध्यानपूर्वक आप स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। पहला शब्द है समुच्चय, समूह। प्राथमिक समूह लोगों का एक छोटा समूह। प्राथमिक समूह अगर आवे तो आप स्पष्ट करेंगे लोगों का एक छोटा समूह। द्वितीयक समूह लोगों का एक विशाल समूह। समुदाय किसी क्षेत्र विशेष का सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन समुदाय कहलाता है। अंतः समूह वह समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है, उसे अंतः समूह कहते हैं। वह समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है, उसे अंतः समूह कहा जाता है। बाह्य समूह वह समूह जिसके सदस्य संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें बाह्य समूह कहा जाता है। संदर्भ समूह वह समूह जिसकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, उसे संदर्भ समूह कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण समाज का संरचनात्मक विभाजन। जाति वंशानुक्रम पर आधारित वर्ग को जाति कहा जाता है। वंशानुक्रम पर आधारित वर्ग को जाति कहा जाता है। वर्ग वह समूह, वह मानव समूह जो जन्म के आधार पर नहीं है, उसे वर्ग कहते हैं। प्रकारवाद वह सामाजिक दृष्टिकोण जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं को व्यक्तियों के द्वारा किए कार्यों से स्पष्ट करना होता है, उसे प्रकारवाद कहा जाता है। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय रूप भूमिका कहलाती है। सामाजिकरण समाज के अनुकूल बनने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन एवं साहस, ये उत्पादन के महत्वपूर्ण 5 साधन हैं। मानक संस्कृति को व्यक्त करने वाले नियम को मानक कहा जाता है। स्वीकृति पुरस्कार और सजा की प्रणाली को स्वीकृति कहा जाता है। अब इस लेसन के बारे में विषय वस्तु पर आपको ध्यान देना है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग के लेसन में विषय वस्तु पर ध्यान देना है।
जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज और व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करता है। व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप में न रहकर परिवार, जाति, वर्ग, जनजाति और राष्ट्र का अंग बना रहता है। व्यक्ति के समूहों में उनके प्रकार असमान व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका निभाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु से परिचित होने के लिए उसकी शब्दावली को जानना आवश्यक होता है। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से परिचय बना लेते हैं। मानव के भौतिक और बौद्धिक विकास में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और संकल्पनाओं को जन्म दिया है। मानव के भौतिक और बौद्धिक विकास में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और संकल्पनाओं को जन्म दिया है। समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं कि छोटे और सरल समाजों में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। आधुनिक बड़े समाजों में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समाज की बृहत संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य और समुदाय में नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। समाजशास्त्र में हम जिन संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं उनकी जांच परख भी करते रहते हैं। जैसे कि संघर्षवादी सिद्धांत के मुकाबले प्रकारवादी सिद्धांत का उपागम अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक समूह और समाज। सामाजिक समूह और समाज। तो समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव के सामाजिक जीवन के पहलू का अध्ययन करता है। मनुष्य परस्पर अंतरक्रियाएं करते हैं, संवाद बनाते हैं तथा सामाजिक सामूहिकता का अस्तित्व बनाए रखते हैं। समाज में जो मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सामाजिक समूह का अर्थ व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहता है। साथियों के अभाव में व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व संभव नहीं। व्यक्ति अपने स्वभाव तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। व्यक्तियों का शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप होना तथा संबंध स्थापित करना ही समूह कहलाता है। समाज के कुछ सदस्य जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब ऐसे समूह को सामाजिक समूह का नाम दिया जाता है। वास्तव में सामाजिक समूह व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जिसमें आमने सामने के संबंध होते हैं। परिवार, क्रीड़ा समूह तथा क्लब सामाजिक समूह के उदाहरण। सामाजिक समूह की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी भी ऐसे समूह से है
जो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। समूह के प्रकार। समूह के आधारों के अनुसार उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, सदस्य संख्या का आधार। समूह की सदस्य संख्या के आधार पर समूह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, छोटे समूह, परिवार और क्लब, ये छोटे समूह हैं। नंबर 2, बड़े समूह, जाति और गोत्र, ये बड़े समूह हैं। नंबर 3, स्वामित्व स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर समूह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थायी समूह, परिवार तथा राज्य स्थायी समूह हैं। नंबर 2, अस्थायी समूह, भीड़ तथा श्रोता समूह, ये अस्थायी समूह है। हम की भावना का आधार। हम की भावना के आधार पर समूह 2 प्रकार के होते हैं। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में सामाजिक समूहों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया। नंबर 1, अंतः समूह, वह समूह जो हम की भावना से बंधा है, अंतः समूह कहलाता है, जिसके सभी सदस्य हम का प्रयोग करते हैं। हम का यही भावी इस समूह को उनका अपना समूह बना लेते हैं। परिवार, क्लास, विद्यालय और राष्ट्र अंतः समूह की श्रेणी में आते हैं। सभी हमारी कक्षाएं, हमारा राष्ट्र आदि संबोधन करते हैं। अतः समूह के सदस्यों में परस्पर प्रेम और सहयोग पाया जाता है। एक सदस्य का दुख या सुख दूसरे सदस्य का दुख या सुख होता है। ये परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रहने पर हम सभी को हर्ष होता है, उल्लास होता है, प्रोत्साहित होते हैं। अपने देश की क्रिकेट टीम के हार जाने पर हम सबको दुख होता है। सभी भारतवासी हमारा राष्ट्र भारत कहकर गौरव का अनुभव करते हैं। ये अंतः समूह है। बाह्य समूह, वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, बाह्य समूह कहलाता है। बाह्य समूह के प्रति अन्य सदस्यों में अरुचि, द्वेष, भय, संदेह तथा घृणा का भाव पाया जाता है। राजनीतिक दल, श्रमिक संगठन तथा खेल की टीम वह समूह के उदाहरण हैं। एक समूह का सदस्य दूसरे समूह को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में जिस समूह के सदस्य नहीं होते हैं तथा जिसके प्रति हम की भावना नहीं पाई जाती है, उसे बाह्य समूह कहते हैं। आगवर्ण और निम्न का कथन है, बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है या हम के स्थान पर वह कहलाता है। हम के स्थान पर वह कहलाता है। और नेक्स्ट है आकांक्षाओं का आधार। आकांक्षाओं का आधार।
आकांक्षाओं के आधार पर बने समूह को संदर्भ समूह कहा जाता है। नंबर 5, हित व्यवहार आर्थिक स्तर पर शारीरिक लक्षणों का आधार मैकाइवर तथा पेज ने इन आधारों पर समूह को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें नंबर 1, चेतन समूह। हितों के प्रति जागरूक समूह को चेतन समूह कहते हैं। जाति, वर्ग तथा प्रजाति ऐसे ही चेतन समूह हैं। क्षेत्रीय समूह, एक निश्चित क्षेत्र तक फैले हुए समूह जैसे पड़ोस, गांव, जनजाति या राष्ट्र, ये क्षेत्रीय समूह है। अनिश्चित संगठन वाले समूह, एकाएक बनकर उद्देश्य पूर्ति के बाद समाप्त होने वाले समूह इस श्रेणी में आते हैं, जैसे संघर्ष समिति। निश्चित संगठन वाले समूह, इन्हें मैकाइवर ने निम्न 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, निश्चित सीमा की सदस्यता वाले समूह जैसे परिवार, क्लब, पड़ोस तथा रोम आदि। नंबर 2, अनिश्चित सीमा की सदस्यता वाले समूह राज्य, मंदिर, चर्च, श्रमिक संघ आदि। सामाजिक संबंधों का आधार चार्ल्स ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। बाद में प्राथमिक समूह से भिन्नता रखने वाले समूह को द्वितीयक समूह का नाम दिया गया। तो आपको देखना है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है? सबसे पहले आप देखेंगे प्राथमिक समूह, फिर द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है और द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध स्थायी होते हैं, द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंध अस्थायी एवं अनौपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह के उद्देश्य में एक रूपता पाई जाती है, द्वितीयक समूह के उद्देश्य स्वार्थपरक होते हैं। प्राथमिक समूह सरल और आदिम समाज में पाए जाते हैं, द्वितीयक समूह जटिल और प्रगतिशील समाज में पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह सामूहिक भावना के पोषक होते हैं और द्वितीयक समूह व्यक्तिवाद के पोषक होते हैं। प्राथमिक समूह का आकार क्षेत्र सीमित होता है, द्वितीयक समूह का आकार क्षेत्र विस्तृत होता है। प्राथमिक समूह का आधार नैतिकता तथा परंपरागत नियमों पर आधारित होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आधार कानून एवं संविधान होते हैं। प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह नहीं पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में एक से अधिक प्राथमिक समूह हो सकते हैं। प्राथमिक समूह स्वतः जन्म लेते हैं, द्वितीयक समूह का निर्माण प्रयास द्वारा किया जाता है। प्राथमिक समूह साध्य होते हैं, द्वितीयक समूह साधन होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध पूर्ण होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध आंशिक ही होते हैं। संदर्भ समूह, समूह के लोगों के द्वारा आदर्श की ओर देखना। आदर्श समूह की संकल्पना जगाता है। वह समूह जिनकी जीवन शैली तथा आदर्श दूसरे समूहों के लिए अनुकरणीय होते हैं,
संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम आदर्श समूह से जुड़े ना होकर भी उनसे अब निर्धारित मानते हैं। संदर्भ समूह संस्कृति